हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर बिशन की दिलेरी। इसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड, वर्ड मीनिंग या फिर ग्रामर का पोर्शन जो भी है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा या क्या क्या मतलब एक टीचर जो है क्या समझ सकता है या क्या क्या मतलब समझ आ जाना चाहिए बच्चों को। सबसे पहले वो कहानी को पढ़कर बता सके कि इसमें क्या है। दूसरी चीज़, कठिन शब्दों का अर्थ जान सके। सर्वनाम और विशेषण और विशेष्य, ये देखो विशेषण और विशेष्य इनके बारे में। एंड देन सृजनात्मक लेखन जो हमेशा आपके एग्जाम में आता है। नए शब्द क्या है? शिकारी, तीतर, पगडंडी, स्वेटर, कमीज, फसल, छप्पर, कटीले, दाना, पहाड़ी, जख्मी, सरपंच, झाड़ियाँ, कीटनाशक, घायल, सीढ़ी नुमा, कबाड़, खामोशी, आस्तीन, रोबदार, सुनहरे, प्राथमिक चिकित्सा। अब शब्दार्थ क्या है? तड़के का मतलब जो सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत सवेरे का टाइम। वाक्य, तो अब इससे रिलेटेड उन्होंने जो सेंटेंस बनाया, मैं रोज तड़के उठता हूँ, यानी कि सुबह के टाइम उठता हूँ। सहम कर मतलब डर कर, तो बिशन गोलियों की आवाज़ से सहम कर पेड़ की आड़ में छिप गया था, यानी कि पेड़ के पीछे वो क्या हो गया था? छिप गया था। उसके बाद है जख्मी का मतलब घायल। सिपाही दुश्मन की गोली से जख्मी हो गया, यानी कि उसे चोट लगी है, घायल है। तय करना, सुनिश्चित करना, यानी कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इस बार मैंने कक्षा में प्रथम आने का तय किया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। नेक्स्ट है कामयाब का मतलब सफल, मेहनत से ही हम कामयाब हो सकते हैं। आहट, किसी के आने की आवाज़, जैसे कोई आ रहा होता है तो पैर पाँव की उनकी आवाज़ आती है, या फिर जैसे गाड़ी का हॉर्न वगैरह, या इस तरह से मेनली क्या होता है, पाँव की जब आवाज़ आती है तो वो उसे क्या बोलते हैं हम? आहट। मुझे सीढ़ियों, ढ आएगा यहाँ पर, सीढ़ियों में किसी के आने की आहट सुनाई दी, आहट। खामोशी, चुप्पी, जो चुप रहते, रात में सब जगह खामोशी होती है। अजनबी, यानी कि कोई अनजान व्यक्ति, हमें अजनबी व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। पल्लू, आंचल, बच्चा माँ का पल्लू पकड़े चल रहा था। रोबदार का मतलब प्रभावशाली, कर्नल साहब की आवाज़ कैसी थी? रोबदार थी। दिलेरी, बहादुरी, हमें दिलेरी से काम लेना चाहिए, यानी कि हमें डरना नहीं चाहिए जब हम गलत नहीं हैं तो। व्याकरण है, कर्नल साहब ने बिशन को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम कल मेरे घर आना। ओके। सोहन ने अपने गुरु को याद दिलाया कि आपको जो है 4 बजे कक्षा में जाना है। अब ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये हैं आपके सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम होते क्या हैं? वो होते हैं जो आपके नाम की जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने लिए क्या यूज़ कर रही हूँ? मैं, अपने, स्वयं, खुद, इस तरह से। अगर आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? तुम, तुमने, तुमसे, इस तरह से। ओके। और अगर जैसे कि कोई हम आप या कोई भी दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उन्हें हम? कि इन्होंने ऐसे कर दिया, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, या फिर जो भी चीज़ आपको बोलनी है, ठीक है, या फिर ये उसका है, इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जो नाम की जगह पर यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम शब्द। घायल तीतर को देखकर बिशन ने बचाना चाहा, उसे, उनको या तुमको, किसे बचाया? उससे बचाना चाहा था। बिशन पगडंडी से अभी आ ही रहा था, डैश, गोली सुनने की आवाज़ आई। किसको? उसको जो है गोली चलने की आवाज़ आई। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाता है वहाँ पर। तीतर स्वेटर में फंस गया तो किशन ने डैश पकड़ लिया। किसको पकड़ा? तीतर को। अब तीतर की जगह तीतर, हम बार बार तीतर लिखने की बजाय क्या लिख रहे हैं? उसे पकड़ लिया और डैश सीने से चिपका लिया। अब किसके सीने से चिपकाएगा? किसी और के तो नहीं होगा, तो अपने सीने से चिपका लिया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण व विशेष्य छांटकर बताइए। तो विशेषण और विशेष्य होते क्या हैं? तो जैसे अभी हमने बोला कि खीर मीठी है, ठीक है। अब किसके बारे में यहाँ बता रहे हैं? खीर के बारे में। और क्या खास बात बता रहे हैं? कि वो मीठी है। तो जो विशेषता बताई जाती है, यानी कि उस चीज़ के बारे में जो बात बताई जा रही है खास, वो होता है आपका विशेषण। और जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ की वहाँ बात हो रही है, वो होता है आपका विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कि वह लड़का लंबा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़के के बारे में। तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य। और लंबा क्या हो गया? विशेषण। तो इसी तरह आपको यहाँ पर देखने हैं कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। फर्स्ट, हल्की धूप, तो किसके बारे में बता रहे हैं? धूप के बारे में। धूप विशेष्य और हल्की विशेषण। सुनहरे खेत, सुनहरे विशेषण हो गया और खेत विशेष्य। कीटनाशक दवा,
और दवा जो है विशेष है, और कौन सी दवा है, कीटनाशक वाली। अब देखो दवा तो अलग अलग होती है ना, बुखार के लिए अलग होती है, खांसी के लिए अलग होती है, ये जो कीटनाशक दवा है ये खेतों में जो कीड़े होते हैं उनके लिए है, तो अलग अलग तरह की दवा है। तो ये कौन सी दवाई है। कटीले तार, तो तार जो है हमारे कैसे हैं, कटीले, तो तार विशेष्य, कटीले विशेषण। जख्मी तीतर, तीतर और जख्मी, जख्मी क्या है, देखो तीतर के बारे में बात हो रही है तो तीतर विशेष्य हो गया। अब तीतर कैसा है, बिल्कुल ठीक है, उड़ रहा है, भाग रहा है, या क्या कर रहा है, या जैसा है, तो यहाँ पर क्या है, जख्मी है, यानी कि उसे चोट लगी हुई है। दिलेर लड़का, लड़का कैसा है, दिलेर। खेत, सीढ़ी नुमा खेत, तो किसके बारे में बात हो रही है, खेत के बारे में, खेत विशेषण हो गया, और सीढ़ी नुमा क्या हो गया, विशेषण। अब आता है आपका वर्तनी। उचित अक्षर चुनकर शब्द को पूरा करो, तो इसमें क्या आएगा, शिकारी, ढलावदार, रोबदार, दलिया। अब इनके आपको जो है सही मात्रा लगानी है। खरोचे, यहाँ पर सही आंसर लिखा भी हुआ है। घायल, आ की मात्रा लगेगी इसमें। कर्नल, र की मात्रा है। पत्नी, ई की मात्रा, और किसान, छोटी ई की मात्रा। अब क्वेश्चन आंसर है, बिशन कितने साल का था, बिशन 10 वर्ष का था। बिशन ने किसकी आवाज़ सुनी थी, तो बिशन ने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था, सो घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया था, इसलिए वह घायल तीतर को बचाना चाहता था। या फिर आप ये बोल सकते हो कि बिशन को पता था कि वो जो शिकारी हैं वो जो है बिशन इस तीतर को नहीं ढूंढ पाएंगे और ये यहीं पर तड़फ तड़फ के मर जाएगा। बिशन कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर क्यों जाता था, तो वो क्यों जाता था, कर्नल दत्ता की पत्नी जो है पढ़ाई में बिशन की मदद करती थी, इसलिए वह रोज कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। तीतर को बचाने के लिए बिशन ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, सो तीतर को बचाने के लिए बिशन को कटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकलना पड़ा, जिससे उसके हाथों पर खरोचे भी उभर आई थी, यानी कि इस तरह की लाइनें जैसे एकदम से लगा तो इस तरह से खरोचे बन गई थी, और उसकी कमीज की आस्तीन यानी कि एक बाजू भी फट गई थी। सृजनात्मक लेख है, क्या आपकी जीविका या शौक के लिए पशु पक्षियों शिकारी का शिकार करना उचित है, क्या उनको मारना उचित है। सो देखो, अपनी जीविका या शौक के लिए पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ होती है। पशु पक्षी भगवान की सुंदर रचनाएं हैं, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए बल्कि उनको बचाना चाहिए। पर्यावरण संतुलन में भी पशु पक्षियों का बहुत महत्व है। ये पर्यावरण की सफाई के प्राकृतिक साधन है। गिद्ध, चील, कोय या इसके अतिरिक्त कई और पशु पक्षी भी कीटों, जीवों और प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं का सफाया करते हैं। अब यहाँ आपको तीतर के बारे में लिखना है। सो तीतर एक प्राचीन समय का पक्षी है। इसका आकार अंडाकार होता है, इसकी पूंछ छोटी होती है और इसके पंजे नुकीले होते हैं। इसकी आवाज़ पतली और तीखी होती है। इसे दीमक, चींटियों के साथ साथ दलिया भी पसंद है। यह झुंड में रहने की बजाय अकेला रहना पसंद करता है। यह अपना घोंसला जमीन के अंदर बनाता है। तीतर पक्षी अक्सर जंगलों और हरियाली भरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह पक्षी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, इस कारण वह इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। तीतर पक्षी किसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि जब किसान खेत में फसल बोते हैं तो उनमें कीट पतंगे लग जाते हैं, और इन कीट पतंगों को तीतर पक्षी क्या करते हैं, खा लेते हैं, जिसके कारण किसानों की फसल अच्छी होती है। और ये पक्षी गांव के खेतों में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका सृजनात्मक लेख हो गया। तो ये है आपका पूरा चैप्टर, बिशन की दिलेरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।